समझ आ रहा है? कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, भौतिक विज्ञान लेसन 4 का वीडियो है, इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं। ये इंपोर्टेंट लेसन 4 से जो भी आएगा वो इनसे ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। टॉप 20 एमसीक्यू कराऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा अंत तक, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट। देखिए पहला, देखिए क्या कहता है। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश क्या चीज उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आवेश है ना, आवेश तीन चीजें उत्पन्न करता है। देखिएगा, आवेश ये क्यू है, यदि ये गति करेगा, देखिए केवल विराम में रहेगा, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है, विराम अवस्था में है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गई एक बात कि हमारा यदि ये विराम में है, यानी कि इसका आवेश का वेलोसिटी यहां पर 0 है, तो ये करेगा। और ये गति में है, तो गति की भी दो कंडीशन है। गति की दो कंडीशन होती है, या तो ये एक समान वेग से गति करे, ठीक है, एक समान वेग से गति करे, या फिर क्या करे? असमान वेग से, ठीक है। जब एक समान वेग से गति करेगा, तो ये जो उत्पन्न करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चुंबकीय फील्ड भी उत्पन्न करेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और यदि यही आवेश यदि असमान रूप से गति करे, असमान का मतलब ये यदि इसका वेग लगातार बढ़ रहा है, तब फिर ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW भी उत्पन्न करेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। लेकिन यहां पर सीधा सीधा बोला है कि गतिशील आवेश, तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। लेकिन गतिशील आवेश, भाई आपको पता है गतिशील की दो कंडीशन है, एक समान वेग से, तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि ये एक समान वेग से गति कर रहा है, तो ये दोनों चीज उत्पन्न करेगा, ठीक है। वास्तव में यहाँ पर ये क्वेश्चन देगा, और नहीं तो फिर ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये केवल क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों चीज उत्पन्न करेगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ गए? अच्छे से आ गई बात। चलिए, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पहले देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। यहां से इसका जो मात्रक होता है बबुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा, सारी चीजें आपको हमेशा याद रह जाएंगी। मात्रक, मात्रक इसके कई बनते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या एक और इसका मात्रक होता है वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या एक और इसका मात्रक होता है टेस्ला। हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपसे पूछेगा। और इसका विमीय सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, तो विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र है बबुआ वो कितना होता है? विमीय सूत्र इसका M-2, M-2 और A-1, ये इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। और यहां पर इसी सूत्र में ये जो चीज है बबुआ, ये वाला, ये म्यू 0, इसको हम क्या कहते हैं? निर्वात अथवा वायु की, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता कहते हैं इसको, ठीक है। इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, चुंबकशीलता। कभी कभी इसका ही विमा पूछ लेता है, म्यू 0 का विमा, ठीक है, इसकी भी विमा पूछ लेता है, तो इसकी विमा भी आपको आनी चाहिए। म्यू 0 की जो विमा है ML-T-2, 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 A-2, ये इसका विमीय सूत्र, ये इसका विमीय सूत्र है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है देखिएगा, एम्पियर मीटर, इस एम्पियर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स, यानी कि दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, ये है न्यूटन, मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स। इसी को यदि मैं आगे लेकर जाऊं, तो न्यूटन इनवर्स वाले को नीचे ले आऊंगा, एम नीचे उतर जाएगा, मीटर काला, और ये ए भी नीचे उतर जाएगा, यानी कि ये। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का मतलब ये हो गया एम्पियर इंटू मीटर। अब ये न्यूटन तो है ही, एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा इंटू, और मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला है? ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हो? चीजों को, हर चीज को अपने आप में समझते रहिए, समझोगे तो आपको और भी क्वेश्चन कर पाओगे, बिना समझे करोगे तो केवल एक ही क्वेश्चन कर पाओगे।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है तीसरा, देखिए, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितनी हो जाएगी। देखिए, त्रिज्या की हम यदि नॉर्मल बात करें तो आर बराबर फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूवी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है हमको, त्रिज्या देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस वाले फॉर्मूले में वेग, यानी कि ये जो वेग है कितना कर देना है हमको, 2v, यानी कि वेग हमको 2 गुना कर देना है। यहाँ पे v डैश कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो आधा कर देना है हमको। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देना है हमको, आधा कर देना है, यानी इस तरीके से हमने आधा। तो बताओ भैया अब त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये चीज हम निकालेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो नॉर्मली आर डैश का हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, एम में तो कोई अंतर नहीं आएगा, केवल वेग में अंतर आएगा और आवेश भी वही रहेगा इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका ये। तो नॉर्मली देखिएगा, एम बी में तो कोई, एम और क्यू में तो कोई अंतर नहीं आया, बस वी को हमने क्या किया है, v को हमने आधा कर दिया, यानी कि v को हमने 2 गुना कर दिया, यानी कि 2v कर दिया, और इसको हमने आधा कर दिया, यानी कि b बट्टे 2 कर दिया। तो ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 4, और ये कितना हो जाएगा, mv अपॉन क्यूबी, जो का त्यों रहेगा। यही चीज आपकी क्या हो जाएगी, यही चीज आपकी नॉर्मल r हो जाएगी। तो r डैश बराबर कितना अंतर आ गया, 4 गुना। तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना। दिस इज द राइट आंसर। कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। क्यों होगी 4 गुना, आपको पता आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बबुआ, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। जब भी कोई भी कण, आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। इस चीज को लर्न कर लेना है आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया ये देखिएगा क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था। केवल गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल। केवल बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश से भी या चुंबकीय क्षेत्र को हम लगातार बदले तब भी हम उत्पन्न कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इट मींस दिस इज द राइट आंसर, ए और बी, ए और बी इज द राइट आंसर। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों ही कंडीशन में उत्पन्न हो सकता है। कौन कौन सी में, या तो आप क्या करो उसको बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, और हम किसके द्वारा, गतिमान आवेश के कारण। तो दोनों चीज से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे अब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, छठा देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। मात्रक मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कितने मात्रक मैंने बताए हैं। इसके मात्रक मैंने आपको 3 बताए थे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या एक और मात्रक मैंने बताया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या मैंने एक और बताया टेस्ला। क्या इनमें से कोई है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो गया। तीनों मात्रक हैं, तीनों मात्रकों को याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं यहां से लूंगा। ये देखिएगा, ये है मेरे पास में क्वेश्चन और भी हैं, तो यहाँ से मैं इन क्वेश्चनों को ले लेता हूँ, स्क्रीन शॉट यहाँ से ले लूंगा और वहां पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलो यहीं पर कर दे रहा हूँ मैं इसको, यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा कलर इसका चेंज कर ले रहा हूं मैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। आवेशित पथ के वृत्त की त्रिज्या, जो आर जो होता है, आर का जो फॉर्मूला mv अपॉन क्यूवी होता है नहीं होता है। और ये जो p जो होता है p, ठीक है, p क्या होता है बबुआ,
P होता है P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है। तो क्या यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है P mv, तो इसलिए यहाँ पर R जो हो जाएगा P अपॉन QV हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे ये जो R है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ गया, P के, यानी कि कण के संवेग के। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एक सेकंड मुझे समय दीजिए मोबाइल पर। चलो चलो इसको बाद में देखेंगे, पहला और सवाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर इलेक्ट्रॉन जिसका मान इतना है इतने वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको पहले रफ कर दे रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। अब इन चीजों को तो अलग रखो, बस थीटा से हमको पता चल रहा है यहाँ पे समांतर है, समांतर है तो थीटा बराबर कितना लिया जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और 0 की मल्टीप्लाई, यदि ये पूरी चीज आपकी 0 होगी और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करेंगे तो टोटल एफ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस ये पूरा 0 हो गया, तो दिस इज द राइट आंसर, ये 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 है। तो देखिएगा यहां से भी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये इसका मान कितना होता है बबुआ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। इसमें जब रिलेशन पढ़ते हैं विद्युतशीलता, निर्वातित वायु की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में जो संबंध होता है वो क्या होता है, सी होता है। या हम इसको यूं कहेंगे μ0 अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। सी क्या है, प्रकाश की चाल, जो कि होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। तो ये वाला जो मान है इसी को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यही चीज हो जाती है μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, हर जो ऊपर जाती है तो ये -1/2 तक होती है। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखे, देखिए ये वाला तो किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो आपको करना नहीं है क्योंकि हम जल्दबाजी में यही, और ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो इसको देखिएगा मीटर प्रति सेकंड को, यानी 3 गुणा 10 की पावर 8, इस मीटर प्रति सेकंड को हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो एक मीटर में कितने, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 लगा देंगे, अब ये सेंटीमीटर प्रति हो गया। तो अब ये 3 गुणा 10 की पावर 10 कितना हो गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो दिस इज द राइट आंसर, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इसका 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे, ये इसका राइट आंसर हो गया। सबको मारा गोली, बस इसको राइट आंसर आप कर लेंगे, कौन से को, ये आपका राइट आंसर हो चुका है। ओके, चलिएगा अगला 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा इस पर एफ बल लगता है, यदि विभवांतर 2 गुना हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हम एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जब हम किसी भी, देखिए आपने पढ़ा होगा कि V बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था √2QV अपॉन एम। यदि इसको V विभवांतर से त्वरित किया जाए किसी एम द्रव्यमान के आवेशित कण को जिस पर Q आवेश है, तो उसका जो विभव होता है, जो वेलोसिटी होती है उसकी कितना आती है, ठीक है। ये हम डेरिवेशन में किए थे, गतिमान आवेश का व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार, उसमें ये डेरिवेशन आता है। और F बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास QVV साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की बात नहीं करी है तो साइन थीटा को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे F बराबर QVV इतना रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस यदि यहाँ पे v का मान ये वाला रख देंगे तो कितना हो जाएगा, f बराबर QVV, v की जगह पर ये वाला मान रख देंगे तो √2QV अपॉन m ये हो जाएगा, ठीक है। या हम नॉर्मली हम इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट करें तो इसके अंदर भी लेके जा सकते हैं इसको, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अंदर जाएगा तो क्यू स्क्वायर और क्यू की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे इसको इतना ही रहने दो, क्यू बी और 2
क्यू वी अपॉन एम, इतना ही रहने दो, ठीक है। अब हमारे पास अब जो विभवांतर है कितना कर दे रहा है, ये विभवांतर आपका कर दे रहा है 2 गुना। विभवांतर हमने ये वी डैश हमने चेंज किया और 2 गुना विभवांतर कर दिया। तो अब इसका मतलब ये जो एफ डैश है, एफ डैश कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। क्यू पर कोई चेंज नहीं डालना, क्यू आप ज्यों का त्यों रखिए, बी आप ज्यों का त्यों रखिए, क्योंकि आवेशित कण का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। ये भी क्यू, यानी बस बदलना चाह रहा है, तो ये सिर्फ वी को, तो वी हमने कितना कर दिया, विभवांतर हमने 2 गुना कर दिया अपॉन, ये एम भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा नॉर्मली हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, बस ये 2 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 2 की गुणा 4 में करके 4 को बाहर मत निकालें, इस 2 को अंडर रूट 2 को ही मैं बाहर निकाल दूं, तो ये फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, क्यू वी अंडर रूट 2QV अपॉन एम, यही हो जाएगा, तो हो जाएगा। केवल मैंने ये चीज, ये और इसके साथ में अंडर रूट बाहर निकाल दिया, तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया। और यही चीज किसका फॉर्मूला है, ये एफ का फॉर्मूला है समीकरण 1 से, यही चीज फॉर्मूला है ना एफ का। तो मतलब ये है कि आपका अंडर रूट 2f हो जाएगा, यानी कि एफ का अंडर रूट गुना हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुना। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसका और बेस्ट एप्लीकेशन जानने के लिए आप जरूर ये वाला डेरिवेशन देख लीजिए, गतिमान आवेश का चुंबकीय व्यवहार हो। तो आज केवल मैं 10 क्वेश्चन ये करा रहा हूं, बाकी के 10 कराऊंगा कल, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास, अभी ड्यूटी भी जाना है। टाइम देखिए कितना हो गया, अभी ये दिन का वीडियो बना रहा हूं तो 12:28, ठीक है।